हमारे गांव में एक भोली सी लड़की रहती थी। नाम था रानिया। वो सिर्फ 16 साल की थी, मगर उसने अपना दिल छुपाया नहीं। उसे गांव के एक नौजवान अदील से प्यार हो गया था। जब रानिया की माँ को ये बात पता चली तो उसने समझाया, बेटी, मोहब्बत की राह आग का दरिया है, इसमें उतरी तो जल जाओगी। लेकिन रानिया कहाँ मानने वाली थी। उसके लिए तो अदील ही सब कुछ था। अदील जमींदार के मुंशी का बेटा था। मुंशी ने जब देखा कि मामला बढ़ रहा है तो उसने अदील को शहर भेज दिया। अदील के चले जाने से रानिया का दिल टूट गया। वो बहुत उदास रहने लगी। माँ ने उस समय रानिया के बाप करीम से कहा, लड़की जवान हो गई है, इसका रिश्ता जल्दी कर दो। जमींदार सीधा आदमी नहीं है, कल को अपनी जबरदस्ती करेगा तो हमें बदनामी झेलनी पड़ेगी। करीम ने पत्नी की बात मान ली। उन दिनों शहर से एक व्यापारी नवाबदीन अनाज खरीदने आया था। वो उम्रदराज था और पहली बीवी के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी करना चाहता था। जब उसने रानिया को देखा तो तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया और साथ ही 40,000 रुपए देने की बात भी कही। यूं पैसों के लालच में बेटी की जिंदगी बेच दी गई। रानिया का दिल टूट गया। लेकिन गांव की लड़कियों का फैसला उनके बाप भाई ही करते थे। उसका निकाह चुपके से नवाबदीन से कर दिया गया ताकि जमींदार को पता न चले। रानिया इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार न कर सकी। नवाबदीन की उम्र इतनी ज्यादा थी कि वो उसके बाप जैसा लगता था। जब उसे खबर मिली कि जल्दी ही उसकी रुखसती होगी तो उसने ठान लिया कि वो भाग जाएगी। एक रात जब सब सो गए तो रानिया ने भाइयों के कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और अनाज मंडी पहुंच गई। वहां ट्रक खड़े थे। वो चुपके से बोरी के पीछे छिप गई। ट्रक बहावलपुर पहुंचा तो एक रखवाला लड़के ने उसे देख लिया। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा चमक उठा। रानिया ने हाथ जोड़कर सब कुछ बताया। लड़का पिघल गया और उसे ट्रक के मालिक के घर ले आया। ट्रक का मालिक सरदार जलाल ताकतवर जमींदार था। उसकी बीवी ने रानिया की हालत देखकर उसे अपने पास रख लिया और बाहर की दुनिया को कह दिया कि वो लड़की मर चुकी है। रानिया का घराना भी चुप हो गया। बाप ने बेटों से कहा, खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। 4 साल बीत गए। रानिया अब सरदार जलाल के घर की हो गई थी। उसकी बीवी उसे बेटी की तरह चाहती थी। रानिया सिर्फ यही कहती, मुझे वापस मत भेजना, मुझे नवाबदीन के घर नहीं जाना। फिर एक दिन किस्मत ने करिश्मा कर दिया। रानिया एक काम से अस्तबल गई तो वहां उसने चेहरा देखा जो उसके दिल में हमेशा से था। अदील। रानिया की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद वो अपने पहले और आखिरी प्यार के सामने थी। अदील भी हैरान रह गया। रानिया, तुम जिंदा हो? रानिया ने रोकर कहा, जिंदा तो हूं मगर कैद होकर, समझ लो मर चुकी हूं। अदील के दिल में पुराना प्यार फिर से जाग उठा। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। दोनों छुपकर मिलने लगे। रानिया का दिल फिर से धड़कने लगा। मगर एक दिन सरदार जलाल की बीवी ने उन्हें देख लिया। गुस्सा करने की जगह उसका दिल पिघल गया। रानिया ने रोते हुए सब सच बता दिया। बीवी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, तुम तो शुरू से ही कैद में हो। अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर ये राजराज ही रहना चाहिए। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, रानिया और अदील अंधेरे में नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। गांव वालों के लिए रानिया हमेशा एक भूली बिसरी कहानी बन गई, मगर असल में वो अपनी मोहब्बत के साथ नई दुनिया की ओर रवाना हो गई।